हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 28 कर चुके, आज 29th क्वेश्चन से करते। दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में वो जो है कॉजेज पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट कब आएगा, और सेकेंड पार्ट के अंदर हमें कुछ एरर दे रखे हैं, उनको रेक्टिफाई करना है। तो पहले जरा फर्स्ट पार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज दैट मेक ए ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। एक तो ये करना है इसमें, और उसके बाद दे रखा है पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो दो पार्ट में क्वेश्चन को पूछ रखा है, दोनों पार्ट में अलग अलग सॉल्यूशन है। वो पूछ रहा है कॉजेज बताने हमने जिससे ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट आएगा, टैली नहीं करता, मैच नहीं करती उसकी दोनों साइड। तो देखो हमने कॉजेज लिख दिए, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है द फॉलोइंग आर द कॉजेज दैट मेक ए ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट। ये कॉजेज है। पहले कॉजेज को देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है इनकम्प्लीट पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री, यानी कि जो जर्नल एंट्री के दो पार्ट बनते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कहता है इनकम्प्लीट पोस्टिंग, पूरी पोस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो जर्नल पास करते हो तो कम से कम उसमें दो अकाउंट ओपन होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कहता है इनकम्प्लीट पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग का मतलब जब उसको उनके अकाउंट में लेके गए तो वो कंप्लीट नहीं हुई। तो एक ये कॉजेज है जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। आपने डेबिट में तो लिख दिया, क्रेडिट में लिखा ही नहीं। तो क्रेडिट में नहीं लिखोगे तो ट्रायल बैलेंस में तो दो साइड थी, डेबिट और क्रेडिट। तो एक साइड तो डेबिट आएगी और एक क्रेडिट। डेबिट में तो लिख दिया, क्रेडिट में नहीं लिखा, तो उससे ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। चलो सेकंड करते हैं जरा। सेकंड में लिखा हुआ है रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का टोटल जो है रॉन्ग हो गया। या तो वो ओवरकास्टिंग हो गया होगा, जो वर्ड हमने सुना था, और या अंडरकास्टिंग, मीनिंग टोटलिंग उसकी गलत निकल गई। अच्छा, कोई भी सब्सिडरी बुक ले लो, लेट करते हैं हम सेल्स बुक ले, तो सेल्स बुक का ट्रांसफर कहां करेंगे हम, सेल्स अकाउंट के अंदर, और दूसरा डेटर अकाउंट के अंदर। जब हमने डेटर में तो डेबिट साइड तो ठीक लिख दिया, लेकिन जो सेल्स अकाउंट में या तो कम लिख गए या ज्यादा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो हमने तो यही बताना ना, इनमें ट्रायल बैलेंस क्यों टैली नहीं कर रहा। आगे पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, मीनिंग क्या है, जर्नल एंट्री के दो है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। किसी अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी डेबिट में, बाई चांस उसमें क्रेडिट कर गए, तो अल्टीमेट क्या होगा, दूसरा अकाउंट तो पहले ही क्रेडिट हुआ है, इसको लिखना तो डेबिट में था लेकिन लिख का गए हम क्रेडिट में। तो डेबिट में तो कुछ लिखा ही नहीं गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। अगला रॉन्ग बैलेंस ऑफ अकाउंट, कई बार अकाउंट का बैलेंस गलत निकल जाए तब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जब हमने ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें मैच करी, डेबिट और क्रेडिट, बाई चांस एक साइड का जो है टोटल हमसे रॉन्ग निकल गया, तो तब भी मैच नहीं करेगा। ये भी कॉजेज है। ओमिशन ऑफ टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक इन अकाउंट, ओमिशन का मतलब भूल गए, टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक इन अकाउंट, अकाउंट में लिखना भूल गए, यानी कि ओमिट हो गया। जब भूल जाएंगे किसी एक अकाउंट के अंदर तो क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। अगला है एरर इन कैरी फॉरवर्ड। कई बार एक पेज से, कैरी फॉरवर्ड मीन्स होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एरर हो गई, या तो वो कम हो गया या ज्यादा, इंपैक्ट उसका एक ही अकाउंट पे आएगा, दूसरा अपने प्लेस पे ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आएंगी, तो एक साइड गलत हो गया, तो इससे भी हमारा मैच नहीं करता। तो बेसिक क्या था कि ये कॉजेज आपको बताने थे कि किस रीजन से जो है की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस इनकरेक्ट आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो भैया अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पास द रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखो। फर्स्ट जो आपके पास आ रही है, लिखा है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹2500 टू कृष्णा हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। हमने कृष्णा को सेल किया था 2500 का, बाई चांस रॉन्गली पास थ्रू द, और वो उसकी एंट्री कहां कर गए हम, परचेज बुक में। अब जरा यहां करते हैं, देखो। चलो जी, हर क्लास में रिपीट करते हैं, इट इज द फेयर वर्क, और ये रफ वर्क है। रफ वर्क बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए बनानी। कोई भी एंट्री आए सबसे पहले उसको उसकी राइट एंट्री बनाया करो, क्या बनती है। देखो हमने कृष्णा को सेल किया 2500 का, उसकी एंट्री पास करो, क्या बनती है, राइट एंट्री, कृष्णा डेबिट और टू सेल्स, ये एंट्री बनती है राइट, याद रखना, सेल्स अकाउंट 2500। हमसे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई वो लिख लिया करो। ये तो राइट एंट्री है जो कि बननी चाहिए। रॉन्ग में क्या हो गया, बाई चांस अकाउंटेंट ने परचेज बुक में एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट कहेगा तो अलग मीनिंग हो जाएगा। परचेज बुक का मतलब उन्होंने सोचा हमने गुड्स परचेज की फ्रॉम कृष्णा, उन्होंने क्या लिख दी एंट्री, ये रही परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अब कंपेयर हो जाएगा यहां से, कृष्णा 2500,
ये लो चेक करते हैं अब ये अब इन दोनों को कंपेयर करके ये एंट्री दिखानी है हमने। हमारा फेयर वर्क ये है, ये तो रफ वर्क है, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। आप बनाओ या ना बनाओ, बनाएंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए ये एंट्री पास करनी। अच्छा, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी, ये भी बताऊं, आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप रेक्टिफाई एंट्री पास कर पाओगे। अब जरा यहां लिखो फर्स्ट, क्या चीज गलती दिख रही है आपको? देखो यदि परचेज तो ही नहीं थी, क्या करा था कृष्णा को हमने? सेल। तो अल्टीमेट कृष्णा क्रेडिट भी नहीं होना था और परचेज भी डेबिट नहीं होना था। रिवर्स कर दो पहले, ये लो। जब बुक की चेंज हो जाए तो जिस अकाउंट में जिस बुक में रिकॉर्डिंग हो गई उसको रिवर्स कर दो दोनों अकाउंट को, तो नल इफेक्ट हो जाएगा। ये कृष्णा डेबिट 2500 और यहां लिखो 2 परचेजेज। ये तो अभी हमने रिवर्स वर्क किया, याद रखना। परचेजेज अकाउंट 2500, इनके अकाउंट में जो गलती हो गई थी वो परचेज को क्रेडिट किया तो नल इफेक्ट हो गया। परचेज में गलती से डेबिट में लिखा गया था, हमने क्रेडिट कर दिया तो नल इफेक्ट कर दिया। कृष्णा क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट कर दिया, नल इफेक्ट कर दिया। रियल एंट्री अभी तक कहीं पास नहीं हुई, रियल पास करो। यहां लिखो कृष्णा डेबिट 2500 और यहां लिखो 2 सेल्स अकाउंट 25। अब ये जो मैं कई बार आपको रिपीट करता हूं, ये समझाने के लिए 2 बार लिखा है, आपने 2 बार नहीं लिखना। इस अकाउंट को क्या करना है, आपने एक ही बार क्लब करना है, लिखना है कृष्णा, ये रहा। और ये भी आपको अमाउंट भी क्या कर देना है, 5000 दिखाना है। क्लियर है? ये तो समझाने के लिए था कि क्यों डेबिट हुआ 2 बार। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं। क्रेडिट सेल लिख दो नरेशन में, क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। ये नरेशन बन गई, परचेज बुक। ये क्लियर हो गया हमारा। अब सेकंड करते हैं। सेकंड देखो, सेकंड में लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी एंट्री है सेकंड, बहुत ध्यान से देखना। लिखा है 5000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी। हमने मशीनरी के ऊपर फ्रेट पे किया है तो मशीन शुड बी डेबिट। वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट, और गलती से क्या कर गए, फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर गए। तो जरा यहां पर करते हैं अब इसकी। पहले तो इसकी राइट एंट्री लिखो क्या बनती है। देखो आपको राइट बताता हूं, जब कभी भी फ्रेट पे होगा, नॉर्मल फ्रेट नहीं है, उसके आगे मेंशन है किस स्पेसिफिक काम के लिए, मशीन के लिए, तो मशीन शुड बी डेबिट। आपको लिखना था मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखना था। और लिख क्या गए जरा वो भी बताता हूं आपको। अकाउंटेंट ने क्या किया, फ्रेट को डेबिट कर दिया और अमाउंट भी चेंज कर गए। अमाउंट क्या कर गए, फ्रेट अकाउंट 500 लिख गए बस, वहां डेबिट 500। और 2 में कुछ नहीं बोल रहा तो 2 अपने प्लेस पर ठीक है, जो क्रेडिट में होना चाहिए था। मैंने आपको बताया कि जिस अकाउंट को बोल रहा है कि डेबिट में हम क्या कर गए, फ्रेट को डेबिट कर गए, कौन से अमाउंट से कर गए, इससे। अब जरा पहले तो एक चीज करते हैं। मैंने आपको जो है ना एक कॉन्सेप्ट बताई थी, इट इज द वन साइडेड, लेकिन ना भी समझ आए आपको कि ये वन साइडेड है 2, ये 2 साइडेड एरर थी। 2 अकाउंट में गलती हुई थी, किस किस में, ये देखो ये रहा, परचेजेज में और कृष्णा में। ये कौन सी है, वन साइडेड। कैसे पता चलता है, चलो ना पता चले, अमाउंट को टैली करो, इधर डेबिट और क्रेडिट में सस्पेंस कभी नहीं आएगा। यहां पर क्या है, एक तरफ तो 500 लिखा गया और दूसरी तरफ कितना लिखा है, 5000, सस्पेंस विल कम। मैंने आपको कहा इट इज द वन साइडेड एरर। ना समझ आए, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट दोनों इक्वल होने चाहिए, अनइक्वल जैसे ही हो तो आप समझ लेना सस्पेंस जरूर आएगा रेक्टिफाई एंट्री में। अब देखो इसको ठीक कैसे करते हैं जरा वो देखते हैं। सेकंड ये रहा, यहां से कंपेयर करो, कैश में क्रेडिट था, कैश क्रेडिट किया, कैश में कोई गलती नहीं। फ्रेट लिखना ही नहीं था, फ्रेट को प्लेस चेंज कर दो, लिखो 2 फ्रेट, ये रहा फ्रेट अकाउंट, अमाउंट कितना है 500 लिख दो, ये रहा। उसके बाद क्या डेबिट होना चाहिए था, मशीन, मशीन को डेबिट करो, लिख दो। बहुत ध्यान से करते जाओगे, कोई गलती नहीं होगी। मशीन अकाउंट डेबिट 5000 और डिफरेंस को सस्पेंस डालना पड़ेगा, लिख दो सस्पेंस, ये रहा। डिफरेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में सस्पेंस लिख देंगे 4500। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन लिख देंगे, यहां लिखो पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी। इसी को देखते हुए नरेशन इज मैंडेटरी, नरेशन जरूर बनानी है। अब जरा नेक्स्ट आ रही है, नेक्स्ट देखते हैं।
थर्ड आ रही है, बहुत आसान है थर्ड वाली तो। द सेल रिटर्न बुक हैज बीन रॉन्गली ओवरकास्टेड। सेल रिटर्न बुक क्या हो गई हमारी? ओवरकास्ट। आपको मैंने बताया देखो, जब ये बुक आए कभी भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट तो इसकी जर्नल नहीं बनती। यहां समझते हैं इसको, ये क्या चीज। ये देखो, ये आपकी छोटी सी समझो, ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न बुक है। ये आपको ऐसे समझाता हूं। हमने सेल रिटर्न क्या है, हमारे पास आई हुई है कस्टमर से, तो काफी सारे कस्टमर से आई होगी, एक से तो आई नहीं होगी। उनका टोटल हम यहां लिखते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग। ये देखो, जैसे आपको किसी एक कस्टमर ने करा, ए ने, बी ने, सी ने, अब ये इनका टोटल करते हैं और टोटल का क्या बोलते हैं हम? कास्टिंग। आप याद रखो। और वो कास्टिंग ओवर हो जाए या अंडर हो जाए तो गलत होगा। अब वो ये कास्टिंग हुई, कास्टिंग कई बार बाई मिस्टेक क्या हो गई? ओवर या अंडर हो गई। इसको ट्रांसफर कहां करते हैं? आपको याद हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और वो भी कौन सी साइड? डेबिट। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? यहां आ जाओ आप। ये आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट है, ये रफ में बना रहा हूं तो ऐसे ही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड क्या हो गई? ज्यादा हो गई, ओवर हो गई लिख रहा है, तो रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब सेल्स रिटर्न क्रेडिट। यहां जाओ अब, बहुत आराम से समझ लो इसको। जोन से अकाउंट, जैसे सेल रिटर्न कहां ट्रांसफर करते हो? डेबिट साइड। अंडर रहेगी तो उसका प्लेस वहीं रहेगा, डेबिट में। ओवर हो जाएगी तो प्लेस उसका रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां लिख दो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ऊपर लिख दो सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। आपको पता है कि जब कभी भी ये सेल्स रिटर्न होगी तो सस्पेंस आ जाएगा इसके अंदर। यहां लिख दो 100। यहां लिखो अब ओवरकास्टिंग, इसकी नरेशन बना दो, रेक्टिफाइड। चलो जी अब हमारा जो है फोर्थ करते हैं। चलो जी, डी आ रही है आपके सामने। एन अमाउंट ऑफ ₹500 ड्यू फ्रॉम रमेश विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर वाज रिकवर्ड। हमने रमेश के अकाउंट को बैड डेट कर रिटर्न ऑफ कर दिया था, लेकिन उसने हमें पेमेंट कर दी है। एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ रमेश, और हम पोस्ट कर गए रमेश में। जरा एंट्री देखते हैं यहाँ पर, ये देखो राइट एंट्री क्या बनती है। रमेश हमारा कोई डेटर रहा होगा पास्ट में, लेकिन उसका अकाउंट रिटर्न ऑफ हो चुका। रिटर्न ऑफ का मतलब आज हमारी बुक में वो रिकॉर्ड में नहीं है, बट ही इज पेइंग टू अस ₹500। हमें कितनी पेमेंट कर रहा है? 500। एंट्री बननी चाहिए ये रही, ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट 500। और जब कभी आपको ये इस तरीके से पैसे आए तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। याद रखो, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये एंट्री राइट बनती है, जो कि आपको पास करनी थी, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या पास कर दिया? उनके पर्सनल अकाउंट को पोस्ट कर दिया, उनके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये रहा एंट्री, क्या पास हो गई है गलती से? ये रही कैश अकाउंट डेबिट 500, और टू करो यहां पर रमेश, उन्होंने उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 500 से। पर्सनल अकाउंट का मतलब उनका नाम मेंशन कर गए। जरा यहां चेक करते हैं क्या गलती दिख रही है। कैश में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। रमेश नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? क्रेडिट, बैड डेट रिकवर्ड। जो नहीं होना चाहिए था क्या करते हैं? उसको रेक्टिफाई करते टाइम उसका प्लेस चेंज करते हैं। करो यहां पर, ये फोर्थ, यहां लिखो रमेश डेबिट 500, और टू करो यहां बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड। ये एंट्री बन गई हमारी, रिकवर्ड अकाउंट 500। कोई मुश्किल? बहुत आसान थी, गलती से ये हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो। यहां लिखो बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ये आपकी नरेशन बन गई। चलो अब लास्ट आ रही है, जरा लास्ट को बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी एंट्रियों में से लास्ट, बहुत समझ के करेंगे। तो जी लास्ट आ रही है आपके सामने। अ सम ऑफ ₹460 ऑड बाई हरी, हरी से लेने थे हमने, इट इज हरी इज डेटर, हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर की लिस्ट में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। राइट एंट्री के हिसाब से जरा यहां चलो, जर्नल एंट्री तो इसकी बनती नहीं। ये सन्ड्री डेटर हम लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि असेट से हमारी लेना है 460। लेकिन रॉन्ग में क्या कर रहा है कि लिखा ही नहीं आपने। यहां लिखो सन्ड्री डेटर, यहां से आपको समझ आएगा थोड़ा। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट है 460। यहां पर आपने क्या लिखा है? 0। वो कहता है लिस्ट में, लिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे काफी सारे डेटर हैं,
उन डेटर को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, और उस टोटल को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सन्ड्री डेटर में। कहता है सन्ड्री डेटर की लिस्ट में आपने लिखा ही नहीं, राइट एंट्री के हिसाब से इतनी वैल्यू लिखनी थी, देखा जाए तो अंडरकास्टिंग होगी, सोचा जाए, यानी कि एक अकाउंट नहीं लिखा गया हरी का, तो अल्टीमेट सन्ड्री डेटर की वैल्यू कम आएगी, कितने अमाउंट से, 460 से। सन्ड्री डेटर को यहाँ लिख लो, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी अच्छी एंट्रियों में से है ये, इसमें गलती होने के सबसे ज्यादा चांस है। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट। अब आपको ये पता है सस्पेंस मैंडेटरी हो गया आना आपके लिए। क्यों मैंडेटरी हो गया, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ है, क्रेडिट में तो जो होगा वो लिखा ही होगा, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कह रहा। वो कहता है एक, जैसे आपने सब्सिडरी बुक देखी थी, अंडर कास्ट हो गई या ओवर कास्ट, सस्पेंस आ गया था, यहां पर हमारा सन्ड्री डेटर क्या हो गया, सोचा जाए, यदि हम उसकी लिस्ट में किसी एक डेटर को इंक्लूड नहीं करेंगे, इट विल बी अंडर कास्ट, प्लेस वहीं रहेगा डेटर का, और डेटर कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, तो डेटर यहाँ लिखा, और 2 सस्पेंस करेंगे। बहुत अच्छी एंट्रियों में से है ये, ध्यान से रखना इसको। ये रहा, ये सस्पेंस अकाउंट 460। अब यहां पर इसकी नरेशन बनाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ सन्ड्री डेटर लिस्ट, यानी कि उस लिस्ट को रेक्टिफाई कर दिया, मीनिंग ये बहुत अच्छी थी ये एंट्री। इसमें ज्यादातर मिस्टेक होने के चांस होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। पूरे क्वेश्चन की सबसे अच्छी एंट्री है लास्ट वाली। आप इसको अंडरकास्ट ओवरकास्ट से कंपेयर करना, तब आपको बड़े आराम से समझ आएगा। कहता है सन्ड्री डेटर की लिस्ट में आपने लिखा नहीं, यहां पर 460 राइट के हिसाब से हरी के अकाउंट में और आने थे, लेकिन हमसे रॉन्ग क्या हो गई, उसमें लिखा ही नहीं हमने, हरी का अकाउंट उस लिस्ट में ऐड नहीं कर पाए, तो सन्ड्री डेटर का टोटल क्या आ गया होगा, कम आ गया, तो अंडरकास्ट हो गया, प्लेस चेंज नहीं होगा, वहीं पर रहेगा, और अपोजिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। अब ये नरेशन हमने लिख दी इसकी। अब आज हमारा ये 29th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन था ये। पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा था ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, वो इनकरेक्ट कब कब होगा, तो उसके कॉजेज हमने बता दिए। 29th के अंदर कुछ एंट्री दे रखी थी जिनको रेक्टिफाई करना था, वो भी कर दी। लास्ट वाली एंट्री सबसे अच्छी एंट्री थी, बहुत ध्यान से करना उसको, समझ के। अब यहाँ के बाद आगे जो है इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।